इनके लबे रंगी की निछावर थी कि जिसने। शमा परवीन मालूम ये करना चाहती हैं कि हालत हमल में औरत नमाज किस तरह पढ़े कि उसको बैठना दुश्वार होता है और 8वें महीने के वक्त सजदा करना भी उसके लिए पॉसिबल नहीं होता। ऐसी सूरत में अगर कोई ऐसा मरीज़ है या औरत हमल से है कि वो सजदा नहीं कर सकती, तो हर वो शख्स के जो सजदा नहीं कर सकता किसी भी बिना पर, किसी भी मजबूरी पर, तो वो शख्स बैठकर नमाज़ पढ़ सकता है, अगरचे वो तंदुरुस्त हो और चलता फिरता हो। शरीयत का एक कायदा है कि जिससे सजदा साक़ित होता है उससे क़याम भी साक़ित हो जाता है। लिहाजा अगर कोई औरत है वो ज़मीन पर बैठ के सजदा नहीं कर सकती, तो इसका मतलब ये है कि उसको अब खड़ा होना भी नमाज में माफ़ हो गया। यानी जिससे सजदा माफ़ होगा उसको खड़े होने की भी रियायत, बैठने की रियायत दे दी जाएगी, वो खड़े होकर पढ़े ज़रूरी नहीं। तो इस तरह हामिला औरत जो है वो बैठ कर नमाज़ पढ़े और रुकू जो है वो इशारे से करे और सजदा रुकू से ज़्यादा इशारे से करे। मसलन ये कि अगर रुकू में वो इतना झुक पाती है तो सजदे में थोड़ा इससे ज़्यादा झुके, तो इस तरह वो जितना रुकू के लिए झुकेगी उतना सजदे के लिए और बैठ के नमाज़ पढ़े। बैठने का तरीक़ेकार क्या होगा उसके ताल्लुक़ से मुफ्ती अमजद अली आज़मी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बाहर शरीयत में फ़रमाया कि मरीज़ वग़ैरह के लिए बैठने के लिए कोई ख़ास कैद नहीं है। अगर दो जानू हो के जिस तरह नमाज में बैठते हैं मर्द मर्द की तरह, औरत औरत की तरह, अगर बैठना आसान हो तो ठीक और ना आसान हो तो जिस तरह मरीज़ को सहूलियत हो उस तरह से बैठ सकते हैं। लिहाजा इस्लामी बैन हालत हमल में जिस तरह उनको गुंजाइश और आसानी हो वो बैठ जाएं तसल्ली से और बैठ कर नमाज़ पढ़ें और इशारों से रुकू करें और थोड़ा ज़्यादा झुक के सजदा करें, तो इस तरह से वो रुकू सजदे करके नमाज़ पढ़ सकती हैं। इसी तरह हर वो मरीज़ कि जिसके पाँव में चोट लगी हो या ऐसी जगह चोट हो कि वो सजदा नहीं कर सकता, उस चोट की वजह से सजदे में जाएगा तो ज़ख़म उसका जो है बहेगा, या फिर ये कि खून निकलने का, फोड़ा फूट जाने का ख़तरा है और बाकी वो चलने फिरने में उसको कोई परेशानी नहीं, बिल्कुल ठीक है, तो ऐसी सूरत में भी वो मरीज़ बैठ के नमाज़ पढ़ सकता है। यानी जिससे सजदा ख़त्म हो जाएगा तो उसके क़याम की शर्त भी जाती रहेगी। इसी तरीके से अगर किसी को कतरा आता है खड़े होने से और अगर बैठ के नमाज़ पढ़ेगा तो कतरा नहीं आएगा, तो उसके लिए, या सजदे में जाने से उसको कतरा आता है, तो ऐसी सूरत में वो शख्स बैठ के नमाज़ पढ़ सकता है। तो यही हुक्म हामिला औरत का है। अगर वो कुर्सी पे बैठना उनके लिए आसान हो तो कुर्सी पे बैठ सकते हैं। यहाँ तक के लिए ऐसा कोई मरीज़ के जिसका पैर काबे की तरफ भी रहेगा नमाज़ पढ़ते वक्त और वो पैर को इधर उधर भी फोल्ड नहीं कर सकता, तो उसके लिए ये भी गुंजाइश होगी कि अपने कदम वो काबे की तरफ भी कर ले और ऐसी सूरत में भी नमाज़ अगर पढ़ी जाए तो नमाज़ को पढ़ ले और इशारों से रुकू सुजूद कर ले। तो ये तमाम शरीयत की आसानियाँ हैं हामिला औरत के लिए कि जैसा उनको आसानी हो वो वैसा करें। उनके लिए शरीयत के अंदर गुंजाइश रखी गई है। ये उनके लिए ज़रूरी नहीं कि वो अपने आगे 2-3 तकिए रखे इतना ऊंचा करे कि उस पर सजदा करें। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं, या फिर कोई ऐसी चीज़ ऊंची रखे कि उस पर सजदा करें, ये भी उनके लिए ज़रूरी नहीं। शरीयत के अंदर सीधी ये गुंजाइश दे दी गई कि इशारों से सजदा कर लो, किसी चीज़ पर परेशानी ना लगे तो भी उसमें हरज नहीं। तो इस्लामी बहनें बैठकर इशारे से इसी तरह रुकू करें और रुकू से उठ के, और रुकू से उठने के बाद जब वो दोबारा सजदा करें तो वो रुकू के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा झुक जाएं, तो इस तरीके से आसानी हो सकती है। सीधे हाथ काबे की तरफ भी रख सकते हैं रुकू करते वक्त, और अगर जैसे कि अगर हाथ आगे जाने में भी परेशानी है तो हाथों को रानों पर रख कर भी सजदा किया जा सकता है। तो इस तरह हमला औरत नमाज़ पढ़ ले। और इसी तरह हर वो मरीज़ के जो सजदा नहीं कर सकता, सजदा करने से परेशानी है, वो भी नमाज को बैठ कर पढ़ सकता है। पत्थर में असल